हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.5 भाग 2 के साथ। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 का भाग 1 में ऊपर वाले क्वेश्चंस करा दिए थे और एक क्वेश्चन रह गया था, वो बारिश होने लगी थी इस वजह से थोड़ा सा रह गया था। तो चलिए आज हम इस वाले पार्ट में इस वाले क्वेश्चन को भी कराते हैं, साथ में अदर क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, तो हम करा रहे थे अद्वितीय हल की स्थिति में अगर है तो हम उसमें ब्रज गुणनखंड विधि का यूज़ कर रहे थे। तो चलिए 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये अद्वितीय हल की स्थिति में है? अगर है तो फिर हम लगाएंगे ब्रज गुणन विधि। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी विधि से करना है और ये क्या है। तो पहले कंपेरिजन करने के लिए इन्हें इक्वेशंस बना लेते हैं। तो मैंने कहा इक्वल में इक्वेशंस में 0 होना चाहिए, तो ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, देन इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर हम लिखेंगे समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर तो देखिए यहाँ पे a1 के साथ x है, तो फर्स्ट वाली में x के साथ कुछ नहीं है तो होता है 1। ओके, मैंने आपको बताया है b1 इजिकल्स टू हो जाएगा -3 और c1 इजिकल्स टू हो जाएगा -7। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? a2 इजिकल्स टू 3, b2 इजिकल्स टू -3 और c2 इजिकल्स टू -15। ओके, उसके बाद अब हम करेंगे तुलना हमने कर ली है तथा a1 अपॉन a2, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, b1 अपॉन b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान -3, तो इससे कैंसिल हो गया आपका मतलब 1 अपॉन 1 आ गया। c1 अपॉन c2 और c1 का मान -7, इसका माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल मतलब कि 7 अपॉन 15 हो गया। तो ये कौन सी स्थिति हो गई है? अब हम इसे देख लेंगे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अर्थात इनकी वैल्यू रखिए 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 1, 7 अपॉन 5। तो आपने क्या देखा है, तीनों ही कैसे हैं? नॉट इक्वल टू है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेमी के युग्म से एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो लिखते हैं अतः समीकरण के, तो हमने लिख दिया अतः समीकरण युग्म से एक अद्वितीय हल प्राप्त होता हुआ है। अतः अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम ब्रज गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, हल करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू था y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इनमें वैल्यू फिल कर लीजिए, जैसे कि x अपॉन b1 का मान आपके पास मैं पहले निकाल चुकी थी, चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे पास वैल्यू रखी है। ठीक है, देखिए a1 का, b1 का, c1 का, a2 b2 c2। अब मैं यहाँ से वैल्यू रख रही हूँ मैं आपके फॉर्मूले में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? b1 आपके पास था -3 इंटू और c2 था आपके पास -15 माइनस b2 था -3 इंटू c1 है आपके पास -7। ओके, इनको थोड़ा ऐसे कर लेते, इक्वल y अपॉन c1 का मान है आपके पास -7 इंटू a2 का मान है 3 माइनस c2 -15 इंटू a1 का मान था 1 अपॉन a1 का मान है 1 और b2 का मान है -3 माइनस a2 का मान है 3 और b1 का मान है आपका -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 15 3 जा 45 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू बाई अपॉन आपका ये हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 9।
अब इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 24 इक्वल टू बाई अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू 1/6। फिर मैंने आपको इनको पार्टों में बोला था, पार्ट में सॉल्व करने के लिए। ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, देन पार्ट थर्ड। फिर हम यहाँ करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है। थर्ड वाले को साथ में लेके चलेंगे तो x/24 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस केस में कर सकते हो। तो x इक्वल्स टू आपका पास क्या हो जाएगा 24, ओके। इससे इसको काटेंगे तो 6 3 24 होते हैं, तो ये आ गया 3। तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया है 3 आ गया, ओके। तो 6 4 24 होता है, वो गलती से 3 हो गया, 6 3 18 होता है। तो x इक्वल्स टू 4 मीन्स x बराबर कितना आ गया है 4। अब हम निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, और हम कौन सा लेंगे थर्ड से। तो सेकंड है बाई अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू 1/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या आ जाएगा बाई इक्वल्स टू माइनस का 1। तो ये हो गया सॉल्व। बाई की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। उसने आपसे क्या पूछा था, सेमी का युग्म पूछता है, तो वो आपके पास है सेमी का युग्म, तो फर्स्ट वाले हैं, और ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, और इस समीकरण आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले इनको इक्वल में 0 करके इक्वेशंस बना लेते हैं। तो इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ 2x प्लस का 3y, और ये प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का जाएगा 3a प्लस का b माइनस 2, और ये इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा समीकरण सेकंड की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ओके। अब हम करने हैं तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 a2 इस तरीके से सबकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो आपके पास क्या है a1 इज टू, फर्स्ट वाली में देखेंगे तो ये 2 है, और b1 इज टू 3, देन c1 इज टू माइनस का 7, ओके। सिमिलरली इसका करेंगे हम सेकंड से, तो आपका आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ a2 इज टू हो जाएगा a माइनस बी, और b2 इज टू हो जाएगा a प्लस बी, और c2 इज टू हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है उसको एक बार और देख लेते हैं। उसने बोला है समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हर है। तो इस वाली स्थिति को लेते हुए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो क्या है के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो मैंने क्या किया 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इक्वल में पहले 0 लाने के लिए -1 हो गया इधर लाने पर। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2k - 1
एक्स प्लस के माइनस वन वाई, और माइनस का आपके पास होगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। फिर हम इनकी करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब इनसे हम कंपैरिजन करेंगे तो मान निकालिए, मैंने आपको बताए हैं कैसे निकालते हैं। तो a1 इजिकल्स टू 3, b1 इजिकल्स टू 1 और c1 इजिकल्स टू -1, यहाँ से निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ से a2 इजिकल्स टू, तो a2 इजिकल्स टू हो जाएगा 2k माइनस 1, और b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका k माइनस 1, और C2 इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1, ओके। अब हम जो फॉर्म होती थी उस वाले में ऐसे करके लिया, अब a1 अपॉन a2 की फॉर्म कर लीजिए, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1, और b1 अपॉन b2 की फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा आपका, v1 का मान है 1, v2 का मान k माइनस 1, एंड c1 अपॉन c2 का मान -1, और ये माइनस का ये कुछ नहीं है 2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये आपके पास a1 a2 की फॉर्म निकाल ली है। अब उसने बोला है कि कोई हल नहीं है युग्मों का, तब आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे अब कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो फॉर्म होती है आपकी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होता है। पर हमें जब मान निकालने होते हैं तो हम हमेशा इक्वल वाला पार्ट लेते हैं, तो हम इसमें से किसे लेंगे, सिर्फ इन दोनों को। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू लेंगे हम b1 अपॉन b2, इसे छोड़ देंगे जो अनइक्वल है। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि मैं पहले से निकाल के आपको बता चुकी हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा है a1 अपॉन a2 की और b1 अपॉन b2 की, तो मैं इनको फिल करने वाली हूँ। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू b का 1 अपॉन k माइनस 1, ओके, k का मान निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका इधर करेंगे, इस वाले का इधर करेंगे, तो आएगा 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3, ओके, इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस का 2k हो जाएगा -1 और प्लस का 3, तो 3k में से अगर k गया तो आपके पास 2k, 3k में से 2k गया तो k आएगा, और 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2, तो k का मान आपके पास कितना आ चुका है, 2। तो यही आपका आंसर है, ओके। अब हम आपको इसके जो अब हमें आपको इसके और जो क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपको, ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे आपको। तो बस आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब इसके अदर क्वेश्चन अलग अलग वाले पार्ट में बताएंगे हम। थैंक यू।